सबको जय मसीह की। जय मसीह की। आइए सुंदर शाम में हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं, उस महान परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जिसने हमें जिंदा और सुरक्षित रखा। इस शाम को हम सुनहरी शाम क्यों कहते हैं? इस शाम को हम सुनहरी शाम इसलिए कहते हैं कि दिन भर हर परेशानी, हर दिक्कत से प्रभु ने हमें बचाया है। इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं। आज हम प्रभु के वचन को देखेंगे कि आज का वचन हमसे क्या कहना चाहता है। नीति वचन 3:5 और 6। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का वचन हमसे कहता है कि अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा का भरोसा रखना। संपूर्ण मन से, संपूर्ण मन से के मतलब है कि हम पूरे मन से, उसमें कोई मतलब कुछ भी ऐसा नहीं रहना चाहिए कि हमें कोई भी शंका हो। प्रभु पर हमें पूर्ण रूप से भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम पर कोई विपदा पड़ी है, कोई परेशानी पड़ रही है, तो अपनी समझ का सहारा लेंगे और अपनी समझ से उस कार्य को करेंगे तो वो गलत भी हो सकता है, क्योंकि हम मनुष्य हैं। हम अपनी भलाई की ही सोचेंगे। जिस वक्त हम कुछ काम के लिए सोचते हैं कि हमारा वो काम हो जाए, तो हमारी बुद्धि हमेशा अपनी भलाई के आगे चलती है। लेकिन हमारा यहोवा परमेश्वर है, वो हमारी भलाई के लिए करता है। तो हम अपनी भलाई की जो करते हैं तो शायद वो पूरा ना हो, क्योंकि हर एक जन अपनी अपनी भलाई के लिए करता है, लेकिन हमारा प्रभु वो हमारी भलाई के लिए करता है। इसलिए हमें अपनी समझ का सहारा नहीं लेना, क्योंकि हम अपनी समझ से गलत हो सकते हैं, लेकिन हमारा पिता हमारे लिए कभी गलत नहीं करेगा। वो हमारे लिए हमेशा अच्छा करता है, क्योंकि प्रभु कहता है, हे मेरे बेटे बेटियों, तुम मेरी आँख के पुतली के नीचे हमेशा रहते हो, मैं तुम्हें हमेशा संभाल के रखूंगा। इसलिए हम जो भी काम करेंगे अपने प्रभु पर भरोसा रखेंगे, उसी को स्मरण करके सब काम करेंगे। आमीन। हालेलुया। जब हम कोई कार्य करेंगे तो परमेश्वर को स्मरण करेंगे कि प्रभु हमारे साथ है। तो जब हम उस कार्य को करेंगे तो उसमें उस वक्त हमारी समझ काम नहीं करेगी, उस वक्त हमारा भरोसा काम करेगा, क्योंकि हमने प्रभु को पुकारा है। जब हमने प्रभु को पुकारा है तो हमारा प्रभु तो दौड़ा आता है, वो तो विलम्ब नहीं करता। तो अगर हम अपने प्रभु को स्मरण करेंगे तो हमारा काम कभी गलत नहीं हो सकता। तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हालेलुया। प्रभु हमारे लिए सीधा मार्ग निकालेगा, क्योंकि जब हम कहीं जाते हैं तो हमारे सामने दो रास्ते होते हैं, एक अच्छाई का, एक बुराई का। तो हम सोच ही नहीं पाते हम किस रास्ते पर जाएं। लेकिन अगर हम अपने प्रभु को स्मरण करेंगे और हम प्रभु पर भरोसा रखेंगे, संपूर्ण मन से प्रभु को पुकारेंगे, प्रभु हमें रास्ता दिखा, प्रभु हमें बता कि हमें कौन से मार्ग पर जाना है, तो वो हमारे लिए हमेशा अच्छा मार्ग निकालेगा और हमसे बातें करेगा कि बेटे बेटे इस मार्ग पर जा, और वो मार्ग गलत नहीं हो सकता, क्योंकि प्रभु ने हमें बताया है। और प्रभु ने हमें कब बताया? जब हमने प्रभु को पुकारा। अपनी समझ से सहायता नहीं, अपनी समझ से नहीं कहा अरे ये मार्ग चौड़ा है, यहाँ अच्छा रास्ता है, हम उस पर जाएं। हो सकता है वो साफ रास्ता हमारे लिए गलत हो सकता है वो जिस काम को हम भलाई का काम सोच रहे हैं वो हमारे लिए गलत हो, लेकिन जो हमारा प्रभु बताएगा वो भला होगा। इसलिए हमें अपनी समझ का सहारा नहीं लेना, अपने पूरे मन से यहोवा पर भरोसा रखना है और उसको स्मरण, जो भी कुछ काम करते हैं, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, प्रभु को स्मरण करके काम करना है, तब वह हमारे लिए सीधे मार्ग को निकालेगा। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे, अपने संपूर्ण मन से प्रभु को पुकारेंगे। वो हमारे लिए मार्ग तैयार करेगा, वो हमारे जीवन को आगे बढ़ाएगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु महान परमेश्वर। लाखों करोड़ों बार धन्यवाद करते हैं प्रभु सुंदर शाम के लिए पिता परमेश्वर, सुंदर वचन के लिए प्रभु आपने हमें सुंदर वचन दिया पिता परमेश्वर। इस वचन के द्वारा प्रभु हमारे जीवन के सारे रास्ते साफ हो गए हैं पिता परमेश्वर, हमारे जीवन की सारी कठिनाइयां दूर हो गई हैं प्रभु, हमारे जीवन के सारे कांटे दूर हो गए हैं प्रभु, हमारे जीवन से सारी चिंताएं दूर हो गई हैं पिता परमेश्वर। जो हम सोचते थे कि हम ऐसा करेंगे तो हमारा भला होगा, जब हम सोचते थे कि हम इस कार्य को हम इधर से पूछेंगे या अपने फ्रेंडों से पूछेंगे या अपने साथ रहने वालों से पूछेंगे तो शायद ठीक होगा, लेकिन मेरा प्रभु कहता है कि जो प्रभु हमारे लिए सोचता है उसे कोई नहीं सोच सकता। इसलिए हम अपने पूरे मन से, अपने संपूर्ण मन से यहोवा को पुकारेंगे, वह हमारे साथ रहता है और वह हमेशा हमारी प्रार्थना को सुनता है। आज हम प्रार्थना करते हैं उन भाई बहनों के लिए, उन लोगों के लिए जिसने शाम को प्रार्थना रखवाई है, वो परेशान हैं, उन्हें बुरे सपने आते हैं, वो कहते हैं कि सपने की वजह से हम सो नहीं पाते हैं। उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं, आज के
के बाद उन्हें कोई ऐसा बुरा सपना नहीं आएगा। वो प्रभु को स्मरण करके सोएंगे, वो प्रभु का नाम लेके सोएंगे और प्रभु से कहेंगे, हे प्रभु कि मुझे बुरे सपने ना आने पाएं, बल्कि मैं तेरी प्रार्थना करके तुझ पर भरोसा करके सोता हूँ। और जब वो ऐसा कहेंगे तो प्रभु उनके साथ रहेगा और वो बुरे सपने नहीं देखने पाएंगे। परमेश्वर हमेशा दिन भर हमारी रक्षा और सहायता मदद करता है। वो सोते समय भी हमारी हिफाजत करता है, क्योंकि अगर वो हमारी हिफाजत नहीं करता तो शायद हम सुबह उठ नहीं पाते। इसलिए यहोवा परमेश्वर हमारे साथ रात भर रहता है। वो हमारी सांसों को देखता रहता है और उन्हें संभाल कर रखता है। इसलिए यहोवा परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद देते हैं आज यहोवा परमेश्वर का कि बुरे सपने उसने दूर कर दी हैं। और हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे क्योंकि हमें पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है कि बुरे सपने आने बंद हो जाएंगे। हालेलुया। एक बार फिर से प्रार्थना करते हैं उस बहन के लिए पिता परमेश्वर जिन्होंने प्रार्थना रखवाई है। पिता परमेश्वर यीशु मसीह, उन्हें घबराहट हो रही है, उन्हें बेचैनी हो रही है। पिता परमेश्वर उस बहन की बेचैनी को दूर कर दीजिए, उस बेटी की बेचैनी को दूर कर दीजिए। बल्कि जो प्रभु पर विश्वास करते हैं, जो प्रभु से कहते हैं कि हे प्रभु मेरी रक्षा कर, हिफाजत कर, और जो प्रभु को स्मरण करते हैं, प्रभु को स्मरण करके जो भी बातें कहते हैं उनको पिता परमेश्वर उनकी पुकार को प्रभु सुन ले। पिता परमेश्वर उनकी हर चिंता को, हर परेशानी को दूर कर दे, उनकी हर घबराहट को दूर कर दो। उन्हें घबराहट किस लिए हो रही हम नहीं जानते प्रभु, लेकिन आप जानते हैं पिता परमेश्वर। उनकी घबराहट दूर होने पाए पिता परमेश्वर, और शाम को अच्छी नींद सोने पाए पिता परमेश्वर। अभी जो हम प्रार्थना कर रहे हैं वो सुनने पाए पिता परमेश्वर यीशु मसीह। उस प्रार्थना को सुनकर पिता परमेश्वर वो सुबह धन्यवाद के लिए कहने पाए पिता परमेश्वर यीशु मसीह, और उनकी घबराहट उनके लिए दूर हो जाए पिता परमेश्वर, और फिर से घबराहट कभी ना हो पिता परमेश्वर यीशु मसीह। वो पिता परमेश्वर तेरे विश्वास में है पिता परमेश्वर, तेरे विश्वासी पिता परमेश्वर यीशु मसीह कभी भी पिता परमेश्वर यीशु मसीह चिंता में ना रहेंगे, कभी बीमारी में ना रहेंगे, कभी परेशानी में ना रहेंगे पिता परमेश्वर। उनका मार्ग कभी टेढ़ा ना होगा पिता परमेश्वर यीशु मसीह, क्योंकि वो आपको स्मरण करके चलेंगे पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं एक बार फिर से पिता परमेश्वर उन बहनों के लिए पिता परमेश्वर, एक एक जन जो कहते हैं कि हमारे लिए प्रार्थना करो, उनके पिता परमेश्वर यीशु मसीह आज भी पिता परमेश्वर कोख सुनी हुई है पिता परमेश्वर यीशु मसीह। उनकी गोद में कोई फल नहीं है पिता परमेश्वर, उनकी कोख में कोई फल नहीं है पिता परमेश्वर यीशु मसीह। और पिता रिश्तेदार और पिता परमेश्वर जो भी जान पहचान वाले पिता परमेश्वर यीशु मसीह उनको ताड़ना देते हैं पिता परमेश्वर यीशु मसीह, उन्हें बहुत सी बातें सुननी पड़ती हैं पिता परमेश्वर। आज के बाद पिता परमेश्वर यीशु मसीह वो खुशी की बातें सुनने पाए पिता परमेश्वर। जो लोग उन्हें ताड़ना देते हैं पिता परमेश्वर वो हंसकर मुस्कुरा कर कहने पाए पिता परमेश्वर यीशु मसीह कि धन्य है वे लोग जो प्रभु को मानते हैं, धन्य है वे लोग प्रभु पर भरोसा करते हैं पिता परमेश्वर। आज उनकी बंद को खुल जाएगी पिता परमेश्वर यीशु मसीह, और वो आशीषित होने पाएंगे पिता परमेश्वर यीशु मसीह। जो भी हम प्रार्थना करते हैं हमारी प्रार्थना को सुनते हैं पिता परमेश्वर यीशु मसीह और जवाब देते हैं पिता परमेश्वर। जो जो गिन गिन कर चुन चुन कर प्रार्थना हमने रखी है पिता परमेश्वर उनका हमें पिता परमेश्वर पूरा जवाब मिलेगा पिता परमेश्वर, और वो जवाब आशीष के साथ मिलेगा प्रभु, वो जवाब धन्यवाद के साथ मिलेगा पिता परमेश्वर, और हम आपका धन्यवाद करने पाएंगे पिता परमेश्वर। हम सब जो बैठकर तेरी प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर यीशु मसीह, हम सब बैठकर जो आपके वचन को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, हम सब के जीवन में आशीष देना पिता परमेश्वर यीशु मसीह। आज से हम सबका जीवन बदलने पाए पिता परमेश्वर, और हमारा मार्ग सीधा हो जाए पिता परमेश्वर। हम अपनी समझ का नहीं वरन प्रभु की समझ का सहारा लेने पाए पिता परमेश्वर। हम चिंताओं में ना खोने पाए, अपने प्रभु पर भरोसा करने पाए, उसी को स्मरण करने पाए पिता परमेश्वर। हम जानते हैं प्रभु आप आदर के योग्य हैं, आप सम्मान के योग्य हैं पिता परमेश्वर। आपके सिवा और कोई कुछ नहीं कर सकता पिता परमेश्वर यीशु मसीह। मैं जानती हूँ पिता परमेश्वर जो मैंने प्रार्थना की आपने प्रार्थना को सुना है पिता परमेश्वर। हम कौन है पिता परमेश्वर यीशु मसीह, हम तो तेरे डरवई हैं, हम तो तेरी भेड़ हैं पिता परमेश्वर यीशु मसीह, लेकिन तुमने कहा है पिता परमेश्वर अपना मुंह खोल मैं उसे भर दूंगा पिता परमेश्वर। आपने हमारे मुंह को लबालब भर दिया है पिता परमेश्वर यीशु मसीह। आज पिता पर हमारी प्रार्थना का जवाब आपने लबालब दिया है पिता परमेश्वर यीशु मसीह। आज आपने मार्ग को खोल दिया है पिता परमेश्वर यीशु मसीह। हम आप पर भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, हमारा विश्वास डगमगाने नहीं पाएगा पिता परमेश्वर। हम हर स्थिति में तो यहोवा को धन्यवाद करने पाएंगे पिता परमेश्वर, और नित्य उसकी प्रार्थना को सुनेंगे, सुबह उठकर उनकी प्रार्थना को सुनेंगे और धन्यवाद देंगे पिता परमेश्वर। तेरी महान करुणा दे हमारे जीवन में बने रहे पिता परमेश्वर, उन विश्वासी बहनों के जीवन में बने रहे जो विश्वास के साथ बैठी हैं पिता परमेश्वर। उन बहनों के साथ रहे पिता परमेश्वर जो विश्वास के साथ प्रार्थना के लिए कहती हैं पिता परमेश्वर। वो आपको धन्यवाद से आपकी महिमा करने पाए पिता परमेश्वर, क्योंकि आदर जलाल महिमा के आप ही हैं। उद्धारकर्ता यीशु के मधुर मीठे नाम से मांगा है प्रभु, आपने सुन लिया है और जवाब दिया है पिता परमेश्वर मसीह। आमीन आमीन आमीन।